लेट a इक्वल टू दिया है a प्लस और माइनस डेल्टा ए, वैसे b दिया है b प्लस और माइनस डेल्टा b, d दिया है d प्लस और माइनस डेल्टा d, e दिया है e प्लस और माइनस डेल्टा e। ठीक है, ऐसे दिया है। अब बताइए जो कैपिटल A है, कैपिटल A है, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू इन A, एवरेज वैल्यू इन B ना, नहीं रे। एवरेज अगर ऐसे दिया होगा प्लस और माइनस में, एवरेज वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, 2 प्लस और माइनस 0.02 दिया होगा तो 2 जो है एवरेज वैल्यू है, 0.02 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है कि ना। वैसे एवरेज वैल्यू इन बी आ जाएगा। एवरेज वैल्यू इन डी कितना? स्मॉल डी। एवरेज वैल्यू इन ई कितना होगा? स्मॉल डी। फिर वैसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कहां पे ना? इन ए में कितना होगा? डेल्टा ए। मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी कितना होगा? डेल्टा बी। हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो अभी? मीन एब्सोल्यूट एरर इन डी क्या दिया होगा? डेल्टा डी। मीन एब्सोल्यूट एरर इन ई क्या होगा? डेल्टा ई। हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए। क्लियर ना भाई? अब अगर इसी फॉर्म में दिया होगा, रिलेटिव एरर आपको क्या बोला गया? रिलेटिव एरर इज द रेशियो बिटवीन, ध्यान से समझिएगा, रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो पहला बात या अच्छे से समझिएगा एक एक करके, ठीक है, इधर उधर का कुछ मत सोचिएगा भाई। अब बताइए, पहला बात, रिलेटिव एरर इन ए क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए होगा कि नहीं बताइए। ए का मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, एवरेज वैल्यू ए है। रिलेटिव एरर किसी का भी लाओगे तो आपको बोला क्या गया ना, जिसका रिलेटिव एरर लाओगे उसका मीन वैल्यू डिवाइड, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय उसका एवरेज वैल्यू। तो ए का रिलेटिव एरर लाने के लिए ए का, बात समझो, ए का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा ए का एवरेज वैल्यू क्या है? स्मॉल ए, हो गया। फिर रिलेटिव एरर इन बी क्या होगा? डेल्टा बी बाई बी। हाँ कि ना? रिलेटिव एरर इन सी, डी लाने के लिए बताइए, डी डेल्टा डी बाई डी। रिलेटिव एरर इन ई डेल्टा ई बाई ई। अरे भाई आप बोलोगे सर ये ए बी सी डी क्या है सर? अरे एक एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। ए फोर्स हो सकता है, बी वार्क हो सकता है, डी टाइम पीरियड हो सकता है, ई यंग्स मॉडुलस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी दे भाई, आपको उससे मतलब नहीं है। जो दिया हुआ वही लेंगे। यहां पे मैं वेरिएबल के हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है? कुछ समझ आ रहा है भाई? अब देखिए मैं क्या बोला, जहां पे ये डेल्टा ए टर्म होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एंड दूसरे फिर क्या बोला था, डेल्टा ए जहां पे होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक का डेल्टा, एक का मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा का मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, है कि ना? डिवाइड नहीं होगा कि सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, है कि ना? तो आपको बोला 5 नंबर में रिलेटिव एरर इन 2a, रिलेटिव एरर इन 2a। देखो जो 2 है उसमें एरर होगा, थोड़ा सोचिए खुद से, जो 2 है उसमें कुछ एरर होगा। 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, तो दिमाग में रखिए, नोट करके लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एंड नंबर्स doesn't have any errors। हाँ कि ना रे? any errors। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज एग्जैक्ट बोल के दिया होगा,
Similarly, the physical quantities having exact values don't have any error. ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, है कि ना? ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब बताइए, तो क्या 2 का एरर होगा? 2 का एरर नहीं होगा। तो अब बताइए, तो रिलेटिव एरर इन 2a इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a ना, हाँ कि ना रे? क्योंकि 2 का एरर होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ना, डेल्टा a बाई a। समझ रहे हो? वैसे रिलेटिव एरर इन a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर क्या होगा? देखो ध्यान दो, a का पावर 2 है ना, तो a स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, आप क्या ऐसे पूछ रहे? तो आपने क्या किया सर, डेल्टा a का बाई a का स्क्वायर। तो आपको सिंपल लगा, आप कर दिए, गलत कर दिए। समझ रहे हो? तो नहीं होगा। वैसे क्यों नहीं होगा? आप बोले सर ऐसे कैसे नहीं होगा? आप ए स्क्वायर रखे, हम इधर भी ए स्क्वायर ही रखे, क्यों नहीं होगा ना? आपको बोला गया एक एब्सोल्यूट एरर दूसरा एब्सोल्यूट एरर के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपने कर दिया। कैसे? डेल्टा ए इंटू ए चलेगा, बट डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए नहीं चलेगा ना। नहीं समझ रहे हो? डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए नहीं चलेगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या? तो ऐसे नहीं होगा, तो करेंगे क्या? है कि ना? करेंगे क्या? वो तो बहुत बड़ा बात। करेंगे क्या ना? देखिए करेंगे क्या ना, हम कभी भी क्या बोला गया, आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते डेल्टा ए। तो हम क्या किए, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए ना। नहीं समझे? ए स्क्वायर था तो मैंने a इंटू ए कर दिया, a इंटू ए। तो मैं प्लस कर सकता हूं, माइनस नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, इंटू नहीं कर सकता। तो मैं एक का रिलेटिव एरर लिया, दूसरा का रिलेटिव एरर लिया, ऐड कर दिया। तो इसका क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए। हाँ कि ना रे भाई? समझ रहे हो कुछ? भाई जो जो बोला जा रहा है ना वो सब याद रखो, ठीक है? इसको मैं क्लियर करता हूं, ये सब याद रखना। एग्जैक्ट वैल्यू अगर होगा कोई फिजिकल क्वांटिटी का, उसका रिलेटिव एरर नहीं होगा कोई भी। जैसे 2 का हुआ क्या रिलेटिव एरर, 5 नंबर में देखिए, ये 2 का रिलेटिव एरर रहा कि नहीं? पाई दिया होगा कहीं पे, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 एग्जैक्ट होता है कि ना? तो उसका भी रिलेटिव एरर नहीं आएगा, ठीक है ना? ये आप लिख दिए भाई, लिख दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए आपको बोलेगा, ध्यान से देखिए, रिलेटिव एरर इन ए बी क्या करेंगे ना, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। यहां पे इनटू होगा, तो आप यहां पे ऐसे तो नहीं कर सकते ना, डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी नहीं कर सकते ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कभी होगा नहीं ना, तो आप ऐड करेंगे। समझ लो ना? तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा ना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सिमिलरली रिलेटिव एरर इन ए -2 क्या होगा, देखो जब यहां पे 2 था, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, हाँ कि ना? 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पे a का पावर -2 है, तो आप क्या किए ना सर, रिलेटिव एरर इन a -1 लिया प्लस रिलेटिव एरर इन a -1 लिया। हो सकता है ना ऐसे, है कि ना? बट आप हमेशा याद रखिए, यहां पे माइनस आप कभी नहीं होगा। मैं अभी लेट आप बोलोगे सर माइनस डेल्टा ए बाई ए लिख लूंगा, माइनस डेल्टा ए बाई ए लिख लूंगा, बट आपको बोला जा रहा है आपको बार बार बोला जा रहा है कि ये जहां पे रहेगा वो प्लस हो जाएगा, बट यहां पे क्या माइनस है, तो इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए। थोड़ा ध्यान से समझिए, समझ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रिलेटिव एरर
इन 1/a क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन a माइनस 1 क्या हो जाएगा ना, डेल्टा a बाई a। अरे भाई कुछ नहीं, जो पावर होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में कर दो, आंसर हो जाएगा। पावर यहाँ पे कितना है -1, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू डेल्टा, समझ लो डेल्टा है भाई ये। अब बताइए 10 नंबर, ध्यान से लिखिए, ये सारा चीज अच्छे से समझिए, ठीक है। 10 नंबर, रिलेटिव एरर इन 1/a² b³ तो क्या होगा ना, रिलेटिव एरर इन a माइनस 2 प्लस रिलेटिव एरर इन b माइनस 3। तो ये 2 है ना, -2 है, मल्टीप्लाई कर दो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, पावर को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो -2 का प्लस क्या होगा, 2 ही होगा, डेल्टा a बाई ये ये पावर कितना है -3, तो 3 इंटू डेल्टा b बाई b। कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर आपका डिनोमिनेटर में रहे, न्यूमरेटर में रहे, रिलेटिव एरर हमेशा पॉजिटिव होगा हर एक के लिए। ये डिनोमिनेटर में है, इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर में होगा उसके लिए पॉजिटिव आएगा, इतना याद रख लो, ठीक है। 11 नंबर, रिलेटिव एरर इन 2a² बाई b³ क्या होगा, क्या ये 2 का एरर होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। तो रिलेटिव एरर इन a² बाई b³ कितना होगा, रिलेटिव एरर इन a² प्लस रिलेटिव एरर इन b³, तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b। ना नहीं समझ रहे हो रे, अरे पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है कि ना। 12 नंबर, रिलेटिव एरर इन a² बाई पाई d³, पाई d³, ठीक है। पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है ना, है कि ना, पाई कांस्टेंट है, तो क्या होगा ना, रिलेटिव एरर इन a² बाई d³, तो कितना 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा d बाई d, आंसर। समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बोलो, क्लियर। तो 13 नंबर, रिलेटिव एरर इन, ध्यान से देखिएगा, 3a³ और 3a² स्मॉल g डिवाइडेड बाय b² पाई d, पाई d, where g equals to exact value, given g has exact value, g has exact value, g has exact value बोल के दिया है वो, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है g has exact value। तो मैं क्या बोला, जो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो सभी को रिलेटिव एरर में इंक्लूड मत करना। तो यहां पे कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, 3 नहीं होगा, g नहीं होगा, पाई नहीं होगा, हाँ कि ना। जो जो वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो सभी को आप हटा ही देना पूरा। तो क्या बचेगा ना, इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a² बाई b² d, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा d बाई d। देखो ये ऊपर जाएगा, आपको लगेगा -2 होगा, माइनस नहीं लेंगे हम, वही तो बात पड़ रहा है, समझ रहे हो। नीचे होगा तो भी प्लस लेंगे, ऊपर होगा तो भी प्लस लेंगे। देखो ये माइनस है, प्लस ही होगा। रिलेटिव एरर जहां पे भी एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इतना याद रखो पहले। मैं नहीं समझ रही, ये सब समझ आया कि नहीं बताइए पहले, ये सब समझ आना चाहिए, ये सब समझ आया कि नहीं बताइए पहले। अरे भाई कैसे रिलेटिव एरर निकालेंगे, कैसे वैल्यू दिया होगा, वो सब समझना जरूरी है रे भाई। नहीं समझोगे तो कैसे होगा। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे पाई है, 3 है, जी का वैल्यू एग्जैक्ट दे दिया, वहां पे कुछ एरर आएगा कि कुछ नहीं आएगा, ये सब समझना जरूरी है। बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, आगे ना लिख लिए। देखो और कुछ इल्यूस्ट्रेशंस देखो। लेट अभी आपको बोलेगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बोलेगा व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन a बाई b, ठीक है, a बाई b। 14 नंबर, रिलेटिव एरर इन a बाई b। सिंपल है रे भाई, क्या करना ना, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b -1।
अरे माइनस होने से भी प्लस होगा, प्लस होने से भी प्लस होगा, तो ये डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, खत्म। 15 नंबर, रिलेटिव एरर इन ए बी डी क्या होगा बताइए, ए बी डी क्या होगा बताइए ना। रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन डी क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा डी बाई डी। सिंपल है रे भाई, है कि ना? तो समझ आ रहा है कि नहीं? अब बताइए, लेट आपको बोला कि 16 नंबर रिलेटिव एरर निकालना है इन ए प्लस बी बाई डी, इसका निकालना है रिलेटिव एरर, ठीक है? ध्यान से समझिए। तो अब बताइए, दिस ए प्लस बी आपको पता है कि कैसे निकालेंगे? निकालेंगे अभी ए प्लस बी निकालेंगे। पहले ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, चलिए इसको और एक बना लेते हैं, ठीक है? इसको और एक बना लेते हैं। इतना आप नोट कर दीजिए, पहले इतना नोट कर दीजिए, ठीक है? तो आपको अभी क्या क्या याद रखना है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहां पे जी का वैल्यू एग्जैक्ट दिया, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा तो आप कभी भी उसको एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे, एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे, एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर्स का जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, नंबर्स को कभी भी एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू हो गया, लाइक पाई हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 है ना, एंड कुछ भी ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज हो गया, उसको कभी भी आप एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ रहे हो? एंड कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अगर कांस्टेंट दिया हुआ, एग्जैक्ट दिया हुआ, उसको भी आप एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अभी हम देखेंगे ये सभी आपको समझ आ गया कि हाउ